बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज 2018 का जो फोर्थ पेपर है इसके अंदर हम मॉडिफिकेशंस करेंगे, इसके अंदर हम एडिटिंग करेंगे और कुछ जो करेक्शंस हैं वो भी इसके अंदर हम करेंगे। इससे पहले हम 2018 के जो 3 पेपर्स हैं वो कर चुके हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ देखते हैं। शंदूर पास का उसने पूछा हुआ ये चित्राल को किसके साथ ये मिलाता है, तो ये गिलगित के साथ मिलाता है चित्राल को। और 12,200 फीट इसकी बुलंदी है। और आपने याद रखना है कि दुनिया का सबसे जो हाईएस्ट प्लेग्राउंड है पोलो का वो यहाँ पे आता है शंदूर के अंदर। व्हाट इज़ द हार्म फ्रॉम द डिप्लीशन ऑफ अर्थ्स ओजोन लेयर। अगर अर्थ की जो ओजोन लेयर है ये कम होना स्टार्ट हो जाएगी तो ज़मीन के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ीज़ हैं ये ज़मीन के ऊपर पड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये जो ओजोन लेयर है ये एटमॉस्फेयर की जो स्ट्राटोस्फेयर लेयर है उसके अंदर ये आती है। और आपने ये भी याद रखना है कि जो कमर्शियल जेट्स और एरोप्लेन्स वगैरह हैं वो भी स्ट्राटोस्फेयर में ही फ्लाई करते हैं। उसके बाद इंडोनेशिया की जो नेशनल एयरलाइन है उसका नाम गरुदा है और उसका मतलब उसने पूछा हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा परिंदा है हिंदू मिथोलॉजी का, उसको गरुदा बोलते हैं। द मेंबर ऑफ अशरा मुबशरा। आपको अशरा मुबशरा का पता है कि जो ऐसे सहाबा इकराम जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दी, उनको अशरा मुबशरीन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हज़रत सफ़िया के कौन से बेटे हैं जो अशरा मुबशरीन में शामिल हैं, तो वो ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद बेटे हैं। और हिजरत मदीना के बाद सबसे पहले ये पैदा हुए थे। ईमेल जो है जब हम उसका आंसर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं जी, उसको रिप्लाई कहते हैं। पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ये बिटमैप्स की एक एग्जांपल है, या इसको रास्टर ग्राफिक्स भी कहते हैं। जो वेब ब्राउज़र्स के अंदर जितनी भी हमारे पास इमेजेस होती हैं ये ज़्यादातर बिटमैप वाली जो इमेजेस हैं ये होती हैं। वियना इज़ द सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक, ये डन्यूब रिवर के ऊपर आती है। और आपको पता है कि यूरोप का जो सबसे बड़ा रिवर है वो वोल्गा रिवर है, और जो डन्यूब है ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप है। और वियना जो है ये ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। और आपने याद रखना है कि 1969 में वियना कन्वेंशन जो है ये यहाँ पे हुई थी, अक्सर आप न्यूज़ में सुनते हैं। तो ये जो टेरिटरीज़ की डिप्लोमेटिक रिलेशन से रिलेटेड एक कन्वेंशन थी जो वियना के अंदर हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन है जी, ईरानी फ्रांकोइस आर्मंड जो हैं इनको किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो इनको लिटरेचर में दिया गया था 1901 में। इन्होंने पोइम लिखी थी हंटर, तो ये फ्रेंच थे। और ये भी आपने याद रखना है कि हेनरी डोनेंट और जो फ्रेडरिक पैसे हैं उनको पहला पीस का नोबेल प्राइज़ मिला था 1901 में। इसी तरह जो रोइंटगन है इनको फ़िज़िक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला पहला 1901 में। इन्होंने 1885 के अंदर एक्सरे मशीन को इन्वेंट किया था। एल्फ्रेड नोबल जो है इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला था, इन्होंने डायनामाइट जो है इसको इन्वेंट किया था। और एमिल वॉन बेहरिंग जो हैं इनको मेडिसिन के अंदर पहला नोबेल प्राइज़ मिला था। ये जर्मनी से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान ने जो अपने एटमी धमाके हैं ये कब किए थे। योम तकबीर कहा जाता है इसको। 28 मई 1988 में बलूचिस्तान का एरिया था चागी, जो यहाँ चागी डिस्ट्रिक्ट था, और यहाँ पे रास्को माउंटेन पे ये पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट्स किए थे। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो आपको पता है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसको कहते हैं। और यहाँ पे कौन से ऑपरेशंस होते हैं, एएलयू उनको कहा जाता है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के जो ऑपरेशंस है वो यहाँ पे होते हैं। इजिप्ट का उसने पूछा है जी, अफ्रीका के अंदर आता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है इसको ब्लैक कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, और डार्क कॉन्टिनेंट भी इसको कहा जाता है। और ये जो इजिप्ट है ये आपने याद रखना है कि जो एंशियंट वंडर ऑफ वर्ल्ड की एक है लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया वो यहाँ पे आती है। सिनाई पेनिनसुला भी यहाँ पे आता है। और इसके जो इंकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं उनका नाम अब्दुल फ़ताह असीसी है। इससे पहले जो थे वो मोहम्मद मोर्सी थे जिनकी डेथ हुई है। करंट अफेयर के हवाले से ये क्वेश्चन आ जाता है जी, मोहम्मद मोर्सी जो है इनकी डेथ कब हुई थी, तो ये 17 जून 2019 में इनकी डेथ हुई थी। और अभी कुछ दिन पहले इनकी जो पहली बरसी है वो मनाई गई है। तो यहाँ पे आपने ये भी याद रखना है कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है वो भी जो मिस्र का एक इलाका है अलेक्जेंड्रिया वहाँ पे उसकी कब्र है। और 323 बीसी में इसकी डेथ हुई थी यहाँ पे। सॉरी, डेथ इसकी हुई थी इराक़ के अंदर और दफन ये यहाँ पे हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट अ ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो ये जो जमुना रिवर है ये इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरी नहीं है, ये इंडिया का रिवर है। आगरा जो है ये जमुना रिवर के किनारे के ऊपर आता है। और यहाँ पे आपको पता है ताजमहल है जो कि शाहजहां ने अपनी जो बेगम थी उनकी मुमताज़ महल उनके नाम पे ये बनवाया था। 1632 में इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ये स्टार्ट होती है और 1653 में जाके इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ये कंप्लीट होती है। और उस्ताद अहमद लाहौरी जो हैं वो इसके आर्किटेक्चर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर उसके बाद सूबेदार अब्दुल खालिक के बारे में पूछा हुआ है कि इनकी क्या अचीवमेंट्स थी। ये एथलेटिक्स थे। बी इसका जो है वो राइट आंसर है। 1951 में जो पहली दिल्ली के अंदर एशियन गेम्स हुई थी उसके अंदर पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसके बाद 1954 में फ़िलिपाइन के अंदर मनीला में जो एशियन गेम्स हुई थी उसमें पाकिस्तान ने पार्टिसिपेशन की थी। और ये जो अब सूबेदार अब्दुल खालिक हैं ये फास्टेस्ट मैन ऑफ एशिया इसके अंदर ठहरे थे और इनको टाइटल दिया गया था फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया, वो भी इनको ही कहा जाता है। डायनामाइट का पूछा हुआ है जी। 1901 में जिनको केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था अल्फ्रेड नोबल, इन्होंने डायनामाइट को डिस्कवर किया था। स्वीडन से बिलोंग करते थे और जो नोबेल प्राइज़ है वो इनके नाम से ही दिया जाता है। इनके नाम से ही जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया जाता है स्वीडन के अंदर। उसके बाद ईडियम कंप्लीट करें जी। ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट, 30% ऑफ 100 इज़ इक्वल टू 3% ऑफ। तो इसका जवाब 1000 है। अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और उसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो इसका जवाब आपके पास आ जाएगा। दूज हु आर लाइबल टू पे ज़कात, तो उनको साहिब निसाब कहते हैं। और निसाब कितना होता है ज़कात का ये आपने याद रखना है, 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले जो चांदी है ये ज़कात का निसाब है। और जिनके ऊपर ज़कात ख़र्च की जाती है उनको सारिफ़ कहते हैं या मुसारिफ़ीन कहते हैं उनको। और ज़कात के जो सारिफ़ हैं वो 8 हैं और सूरह तौबा के अंदर वो मेंशन्ड हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर जो हाफ़ बाइट है वो किसको कहते हैं? आपको पता है कि एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं, 8 बिट हों तो एक बाइट बनता है। और यहाँ पे जो राइट आंसर है वो डी है, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि 4 बिट्स हों तो भी हाफ़ बाइट है। अगर एक वर्ड लिखेंगे तो 4 बिट्स लेगा वो वर्ड। और जो निबल है ये भी हाफ़ बाइट को बोलते हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस जो है वो इसका राइट आंसर है। नेम द कैपिटल ऑफ क्यूबा, क्यूबा का जो कैपिटल है वो हवाना है, यहाँ की एक पर्सनैलिटी है। फिडल कास्ट्रो जो यहाँ पे रेवोल्यूशन लेके आए थे, कम्युनिज़म रेवोल्यूशन यहाँ पे आया था जी 1959 में। इनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम चीगोवीरा था, ये अर्जेंटाइन से बिलोंग करते हैं। और जो रिसेंट जो इनकम्बेंट हैं पोप फ्रांसिस वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं, अर्जेंटाइन से। उसके बाद क्वेश्चन है कौन सा कंट्री स्प्रिंटर्स के हवाले से मशहूर है? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स है। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? ये हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1948 में ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज़ नोन एज डिस्पर्शन कहते हैं। डिस्पर्शन से आपको पता है जो रोशनी ये 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। कंट्राबैंड का क्या मतलब होता है? कंट्राबैंड का मतलब होता है जो स्मगलिंग को रोकना, चीज़ों को स्मगल ना होने देना। तो इसका जवाब बिल्कुल ठीक है। अमीर खुसरो जो थे ये किन के शागिर्द थे? ये हज़रत निज़ामुद्दीन के ये शागिर्द थे। और इनको बुलबुल हिंद भी कहा जाता है। और ये जो हज़रत निज़ामुद्दीन है इनका जो मकबरा है ये दिल्ली के अंदर है। द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, गोडविन आस्टन, इसको K2 भी कहते हैं जी। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये पाकिस्तान में आती है, गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में ये आती है, चित्राल डिस्ट्रिक्ट में ये आती है। और इसको सबसे पहले 1954 के अंदर एचाइल के साथ एक बंदा था जी जिसका नाम लिनो लेसिडेली था, इन्होंने इसको सबसे पहले क्लाइम किया था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है जी विच एशियन कंट्री हैज़ लॉन्ग बिन नोन एज क्रॉस रोड ऑफ सेंट्रल एशिया। तो अफ़गानिस्तान को क्रॉस रोड ऑफ सेंट्रल एशिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर उसने नंबर ऑफ़ सीरीज़ कंप्लीट करने का कहा हुआ है जी। इसके अंदर आप देखें तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, सीरीज़ ऑफ प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स का आपको पता है कि एक इनको कहते हैं जो एक पे और सिर्फ अपने ऊपर डिविजिबल होते हैं, वो सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो इसमें से 15 मिस है, क्योंकि 15 आपको पता है 3 और 5 पे डिवाइड हो जाता है। इसी तरह 25 मिस है क्योंकि वो 5 पे डिविजिबल है।
उसके बाद 27 मिस है क्योंकि वो 3 और 9 के ऊपर डिविजिबल है। इसी तरह 35 मिस है क्योंकि वो 5 और 7 के ऊपर भी डिविजिबल है। 39 मिस है क्योंकि वो 3 और 13 के ऊपर भी डिविजिबल है। तो इस सीरीज़ को अगर आप गौर से देखें तो 43 ही इसका जो राइट आंसर है वो आएगा। मैक्यूलर डिजनरेशन के बारे में पूछा हुआ जी, ये कौन सी बीमारी है? ये आँखों की बीमारी होती है और अमूमन ये 60 साल से ज़्यादा जो लोग हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ सिंध, ये पाकिस्तान की भी पहली फ़ीमेल गवर्नर थी, बेगम राना लियाकत अली ख़ान, और 1973 से लेकर 1976 तक ये रही थी। व्हेन वाज चार्टर ऑफ मदीना वाज मेड, तो ये फर्स्ट हिजरी को ये लिखा गया था चार्टर ऑफ मदीना, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको ड्राफ्ट किया था। वारियर वाज प्लीज्ड विद हिज न्यूज़ वर्ड, तो यहाँ पे विद आएगा जी। मोज़ेडोंग जो हैं ये चाइना से बिलोंग करते थे और कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ये लेके आए थे 1949 में। और दुनिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट जो लॉन्ग मार्च है पैदल वो इन्होंने ही किया था। बाउंड्री कमीशन जो है ये किन्होंने हेडिड की थी? तो ये सर सिरल रेडक्लिफ जो हैं ये हेड थे बाउंड्री कमीशन के। और अगर इनका वो प्रोफेशन पूछ ले तो ये लॉयर थे। पाकिस्तान चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट वाज सेटल्ड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ अयूब ख़ान के दौर में। अयूब ख़ान ने एक बुक लिखी जी, वो भी आपने याद रखनी है, फ्रेंड नॉट मास्टर्स। और ये 1958 से लेकर 1969 तक इनका प्रेसिडेंशियल ड्यूरेशन है। और 1961 के अंदर इन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस, 1965 में इन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम वो इंट्रोड्यूस करवाया था। 1965 में ये फातिमा जना से सदर के इलेक्शन भी इन्होंने जीते। 1962 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इन्होंने ही दिया। और ये जो एग्रीमेंट था चाइना के साथ पाकिस्तान का, जो बॉर्डर डिस्प्यूट का एग्रीमेंट था, इसको सीनो फ्रंटियर पाकिस्तान एग्रीमेंट बोलते हैं। और इसके अंदर जो K2 है ये पाकिस्तान ने चाइना से ली थी, और चाइना को जो लद्दाख का 2% हिस्सा है वो चाइना को दे दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फीचर अलोज यूज़र्स टू एवेलुएट वैल्यूज़ एंड रिटर्न अ रिज़ल्ट, तो जो वैल्यूज़ हैं इनको वैल्यूएट करने के लिए जो एक्सेल के अंदर हम चीज़ करते हैं वो क्या करते हैं जी, हम फार्मूला लगाते हैं। मतलब अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है या आपने सब्ट्रैक्ट करनी है या मल्टीप्लाई करनी है तो हम फार्मूला लगाएंगे। तो जब वैल्यूज़ को इवेलुएट करने के लिए फार्मूला लगाते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो उसका रिज़ल्ट है वो आ जाता है। द साइट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो आपको पता है कि इसको ज़ीरो ग्राउंड बोलते हैं, जहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था। 9 सितंबर 2001 में ये इंसिडेंट यहाँ पे हुआ था, और उसके बाद से इसको ज़ीरो ग्राउंड बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ब्रिक्स मेंबर, तो आपको पता है जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ब्राज़ील है, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। तो जो बेल्जियम है ये ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। 2018 की जो समिट है ये साउथ अफ्रीका में हुई थी ब्रिक्स की, और 2019 की जो समिट है ये ब्राज़ील का जो सिटी है रियो डी जनेरो वहाँ पे हुई थी, और 2020 का जो समिट है ये रशिया के अंदर होगा। द फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन इन पाकिस्तान वाज, ये हजवेरी एयरलाइन थी। और जो पाकिस्तान की नेशनल एयरलाइन थी पहली वो ओरिएंट थी, जो 23 अक्टूबर 1946 में इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था। और जब पाकिस्तान बन गया था तो ये पाकिस्तान के असासे के अंदर आ गई थी, और 1955 के अंदर इसको PIA के अंदर कन्वर्ट कर लिया गया था। उसके बाद हस्बैंड ऑफ बेगम खालिदा ज़िया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, हैज़ रिमेन्ड द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, व्हाट वाज हिज नेम, तो इनका नाम जनरल ज़ियाउर रहमान था। ये 1977 के अंदर ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, और 1984 के अंदर इनको असैसिनेट कर दिया गया था। आइबेरियन पेनिनसुला जो है ये यूरोप के अंदर आता है। यूरोप का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है जिसके अंदर स्पेन और पुर्तगाल है, तो ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं ये आइबेरियन पेनिनसुला के अंदर आती हैं। किस्सा सोनी माहीवाल किसने लिखी? ये फ़ज़ल शाह ने लिखी थी। उसके बाद मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका जवाब बिल्कुल ठीक है। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं इनकी जो इक्वेशंस है वो आप अपने पास नोट कर लिया करें। तो ये PDF की फॉर्म में इंशाल्लाह मैं आपको इसका जो सलूशन है वो मैं आपको सेंड कर दिया करूँगा। जनरल कमर जवेद बाजवा जो हैं ये पाकिस्तान के 10वें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और ये बलोच रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं। और 19 अगस्त 2019 को इनको 3 साल की एक्सटेंशन मिली है। G7 जो है इसके अंदर इटली नहीं आता, सॉरी इटली आता है G7 के अंदर। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका नहीं आते। G7 के अंदर जो कंट्रीज़ आते हैं वो कनाडा, जापान, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, UK और US है। ये सारे G7 कंट्रीज़ के अंदर आते हैं।
और उसके बाद मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, विच एयरपोर्ट वाज क्लोज्ड फॉर कमर्शियल फ़्लाइट्स फ्राम 20 अप्रैल 2018। तो ये जो बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट है इस्लामाबाद का, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ पे जो फ़्लाइंग ऑपरेशन है इसको क्लोज़ किया गया था टेम्प्रेरी इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। और उसके बाद आपने ये भी याद रखना है कि जो इससे पहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट था वो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। उसके बाद फ्लीथी का उसने एंटोनिम पूछा हुआ है, तो फ्लीथी का मतलब होता है धुंधला और क्लीन का मतलब होता है साफ़ वाज़े। जिनाफ पाकिस्तान स्टैनले वोलपर्ट ने लिखी हुई है। उसके बाद टू यूज़ नेशनल इकोनॉमी एंड नेशनल रिसोर्स इन अ बेटर वे, इसको इकनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। उसके बाद बाला हिसार, ये कहाँ पे सिचुएटेड है जी? ये पेशावर के अंदर आता है। बाबर ने इसको बनवाया था। और बाबर आपको पता है कि ये मुगलिया डायनेस्टी के पहले किंग थे बाबर। 1526 में ये इंडिया में आए थे। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर हुई थी और 1530 में इनकी डेथ हो गई थी। अल अज़हर यूनिवर्सिटी ये कैरो के अंदर है, इजिप्ट में ये आती है। और उसके बाद फॉर्मर वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैम्पियन मोहम्मद अली जो हैं, ये कौन सी बीमारी के अंदर मुब्तला थे? ये पार्किंसन एक बीमारी का नाम है, उसके अंदर ये मुब्तला थे। और 30 जून 2016 में इनकी डेथ हुई है और एरिज़ोना के अंदर ये दफन है। और इनकी जो लास्ट फ़ाइट थी उसके बारे में पूछ लेता तो ये बैब्रिक नाम का एक बंदा था जिसके साथ इन्होंने अपनी आखिरी जो फ़ाइट है ये की थी। पाकिस्तान साउथ एशिया के अंदर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोसेसर्स एंड पेरिहेनल्स। तो आपको पता है जो डेटाबेस है ये कम्युनिकेशन का रोल प्ले करता है, तो यही इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज अ स्टार। तो बाकी सैटर्न और जुपिटर ये आपको पता है ये प्लैनेट्स हैं। और ये जो सूरज है ये एक स्टार है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो हाइड्रोजन है। और यूनिवर्स में भी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है। अगर लाइटेस्ट गैस हम देखें तो वो भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये एक्सप्लोसिव होती है। और जो हीलियम होती है ये एक्सप्लोसिव नहीं होती, वो सॉफ्टेस्ट भी होती है और लाइटेस्ट भी होती है। उसके बाद नियरेस्ट मीनिंग ऑफ पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब आपको पता है कि ये किल्लत होता है। और स्कैरसिटी का मतलब भी कमी होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 आ जाता है। रिकेट्स उसने पूछा हुआ है ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? आपको पता है कि हड्डियों की जितनी भी बीमारियां हैं वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। और ये जो रिकेट्स है ये हड्डियों की बीमारी है। जब एज ज़्यादा हो जाती है तो लोगों की जो हड्डियां वो टेढ़ा होना स्टार्ट हो जाती हैं, उसको रिकेट्स कहते हैं। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो आपको पता है नाइट्रोजन है। और सबसे कम जो है वो नियोन है। नाइट्रोजन जो है ये अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। तरबेला डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, आपको पता है जो इंडस रिवर है उसके ऊपर तरबेला है। और जो जेलम रिवर है उसके ऊपर मंगला डैम है। और ये जो मंगला डैम है ये 1965 के अंदर बनाया गया था। और जो तरबेला डैम है ये 1976 में ये बनाया गया था। पाकिस्तान का जो सबसे पहला डैम था वो वर्सक डैम था जो काबुल रिवर के अंदर केपी के अंदर बनाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ वाज हैव बीन इरेडिकेटेड इन पाकिस्तान। तो जो स्मॉल पॉक्स है ये एक वायरल डिज़ीज़ थी जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। ब्लड वेसल्स जो खून को दिल की तरफ वापस लेके आती हैं, तो ये बड़ा डिटेल के साथ मैंने आपको लेक्चर दिया हुआ है अपने चैनल के ऊपर। तो अगर आप वो सुनेंगे तो जो सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी है वो उसके जो जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो वेन्स होती हैं ना ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये दिल को वापस करती हैं। वहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरीज़ के थ्रू दोबारा से बॉडी के अंदर आता है और कैपिलरीज़ के थ्रू वो हमारे सेल्स के अंदर चला जाता है वो ब्लड। एक्यूज़ का जो सिनोनिम है वो ब्लेम है। एक्यूज़ कहते हैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, और ब्लेम भी इसी मायने के अंदर आता है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? अमेज़ोन, ये साउथ अमेरिका में आता है ब्राज़ील के अंदर। तो ये लार्जेस्ट है। और जो नाइल है ये लॉन्गेस्ट है। ये जो अमेज़ोन है इसको फादर ऑफ वाटर भी कहते हैं, और जो इंडस है इसको फादर ऑफ रिवर्स कहते हैं। उसके बाद उशर एंड खुम्स पूछा हुआ है, तो ये दोनों टैक्सीज़ हैं डिफरेंट नौयत के, उशर एंड खुमस। उशर जो है ये 10% होता है, जो खुमस है ये 5% होता है। उसके बाद व्हाट इज़ द रिपोर्टेड स्पीच
शी सेड, उसके बाद आई शैल बी टेकिंग द बेस्ट। तो इसका जवाब बिल्कुल ठीक है, शी सेड दैट शी वुड बी टेकिंग द टेस्ट। महाबत खान जो मॉस्क है ये पेशावर के अंदर है, ये भी शाहजहाँ ने बनवाई थी। लॉर्ड मिंटो केम इनटू इंडिया एज अ वाइसराय इन द ईयर 1905 में ये आए थे, और 1909 के अंदर जो मिंटो मॉले रिफॉर्म्स हैं ये आई थी। और 1906 में जो डेलीगेशन था एक सर आगा खान सोइम की लीडरशिप के अंदर 35 लोग इसके अंदर शामिल थे, जो 1906 में लॉर्ड मिंटो के साथ मिले थे। इसको शिमला वफ्द जिसको कहा जाता है। ये जो चर्च ऑफ साओ है ये पुर्तगाल के अंदर आता है। और कैथोलिक जो हैं, मतलब ये ईसाइयों के जो दो तबके हैं, सेक्ट्स हैं ईसाइयों के, एक तो कैथोलिक हैं और एक प्रोटेस्टेंट्स हैं। तो ये जो चर्च ऑफ साओ है ये कैथोलिक्स का है। उसके बाद गॉर्जियस का उसने पूछा हुआ है जी सिमिलर वर्ड, तो ये मैग्निफिसेंट है। गॉर्जियस का मतलब ज़बरदस्त होता है या शानदार होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो गवर्नर्स होते हैं ये डायरेक्ट आप यही समझ लें कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है उसकी अंडर ये आते हैं। तो ये कॉमन इंटरेस्ट के मेंबर नहीं बन सकते। और आपको पता है कि गवर्नर बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो 45 ईयर्स है, और प्राइम मिनिस्टर के लिए 35 ईयर्स का होना लाजमी है। मैकबेथ जो है ये शेक्सपियर ने लिखी है, और शेक्सपियर जो है ये यूके से बिलोंग करते हैं। 1564 में ये पैदा हुए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो ये 634 से लेके 644 एडी तक ये खलीफा रहे थे। 10 साल ये खलीफा रहे थे। द बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ इस्लाम, ये आपको पता है कि ये 6 हैं जो बेसिक डॉक्ट्राइन है इस्लाम की, और जो पिलर्स हैं इस्लाम के वो 5 हैं। तो जो डॉक्ट्राइन्स हैं जिसको हम ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल कहते हैं, उनको अगर आप पढ़ेंगे तो जो बेसिक डॉक्ट्राइन्स हैं, जो बिलीव्स हैं इस्लाम के, वो 6 ही हैं। डे एंड नाइट चेंज ड्यू टू, तो अर्थ रोटेशन जो है इसकी वजह से मतलब ये जो अर्थ रोटेशन और अर्थ रिवॉल्विंग ये दो चीज़ें हैं। तो जो डे एंड नाइट है वो अर्थ की जो अपने एक्सिस के गिर्द जो ज़मीन घूमती है उसकी वजह से डे एंड नाइट्स बनते हैं, और जो इसकी रिवॉल्विंग है अर्थ की उसकी वजह से सीज़न बनते हैं। और आपको पता है कि 24 घंटे के अंदर जो अर्थ है ये अपने एक्सिस के गिर्द राउंड कर लेती है, अपना चक्कर पूरा कर लेती है। और जो इसकी रिवॉल्विंग है वो 365 दिन के अंदर होती है। और जो अर्थ है आपको पता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये घूमती है। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जो अर्थ है ये किस एंगल पे टिल्टेड है, तो ये 23.5 के एंगल के ऊपर ये टिल्टेड है। हाउ मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स आर देयर इन अफ्रीका, तो ये 54 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। लेकिन अफ्रीकन यूनियन जो है इसके कितने मेंबर्स हैं, इसके 55 मेंबर्स हैं। 2002 में ये बनी थी, और एडिस अबाबा के अंदर इसका कैपिटल है। शॉर्टकट पूछा हुआ है उसने, जो पैराग्राफ है उसको ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए, तो शिफ्ट आल्ट अप एरो अगर प्रेस करेंगे तो जो पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो जो उससे ऊपर वाला पैराग्राफ है उसकी जगह पे ये चला जाएगा, मूव कर जाएगा। मकाम इब्राहिम इस प्लेस विच कंटेन द इम्प्रिंट्स ऑफ फीट ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोकेटेड मक्का के अंदर है ये। उसके बाद ब्रेवली जो है जिसके अंदर एल वाई आ जाए ना एंड पे, मतलब ब्यूटीफुली या ब्रेवली, ये आपको पता है कि एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब का मतलब ही ये है कि वर्ब के अंदर कोई चीज़ ऐड हो जाना। तो ब्रेव एक वर्ब है, उसके अंदर एल वाई जो है ये ऐड हो गया तो ये एडवर्ब बन जाएगा। द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी जो है ये आपको पता है कि 1966 में ये बना, और जो फिलिपाइन का कैपिटल है मनीला, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। व्हाट इज़ आवर नेशनल गेम, पाकिस्तान की जो नेशनल गेम है वो आपको पता है हॉकी है। और हॉकी के अंदर पाकिस्तान ने 3 जो ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं वो पाकिस्तान ने जीते हुए हैं, और पाकिस्तान ने हॉकी के अंदर 4 वर्ल्ड कप भी जीते हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, आई डोंट हैव, इसका जो सही आंसर है वो सी है जी। आई डोंट हैव सो मच टाइम फॉर रीडिंग दैट आई वुड लाइक टू नेम द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इन हुज आर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गॉट लिबर्टी। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो मीडिया है वो आपको पता है ये आज़ाद होता है। और उसके बाद चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का आपको पता है कि ब्यूटीफुल की सेंस में ही आता है, प्लीजेंट
इसका सही जवाब है। उसके बाद इडियम है जी गिफ्ट ऑफ द गैप। तो आपको पता है कि फ्लुएंसी ऑफ स्पीच को कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। उसके बाद पावर पॉइंट का क्वेश्चन है न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम। तो जो न्यू प्रेजेंटेशन है वो ब्लैंक प्रेजेंटेशन से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे तो वो भी वहाँ से भी हम जो न्यू प्रेजेंटेशन है वो इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर जो बनी बनाई टेम्पलेट्स होती हैं वहाँ से भी हम जो न्यू प्रेजेंटेशन है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये इसका जवाब ऑल ऑफ दीज होगा। उसके बाद फेगमानोमीटर का उसने पूछा है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको फेगमानोमीटर कहते हैं। मुन्नू भाई जो हैं इनका सही नाम जो था ये मुनीर अहमद कुरैशी था और 19 जनवरी 2018 को इनकी लाहौर में डेथ हुई। आतिश कदा ये डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर की मजमू है। उसके बाद थ्रू थिक एंड थिन का जो मतलब है ये हर हाल में। और उसके बाद इब्ने अंशा का सही नाम शेर मोहम्मद ख़ान था। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहते हैं। और चंद हम असर इनकी एक बड़ी मशहूर बुक है, ये भी आपने याद रखनी है। उसके बाद बच्चों की मशहूर नज़म टोट बटोट जो है ये सूफ़ी तबस्सुम ने ये लिखी थी। तिफ़ले कितब कहते हैं जी ना तजर्बाकार इंसान को। अब्र निसियाँ जो है ये बरबहारी को कहते हैं। गलत मुहावरा कौन सा है? प्यालों में दाल बटना ये गलत मुहावरा है। फजिस्ता गाम मुबारिक कदम को कहते हैं। तो ये हमारा आज का पेपर था। काइंडली आप ये पेपर करेक्ट करके तो आपने मुझे अपना फ़ीडबैक भी देना है। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इससे एडवांटेज जो है वो आप ले सकें। और बेल आइकन के अंदर जो नोटिफिकेशन हैं उनको आप इनेबल कर लें ताकि जितनी भी वीडियोस हैं उनके जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको रिसीव हो सकें जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।